नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तो जो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक आप रिवीजन की दृष्टि से इनको देख सकते हैं, क्योंकि लगातार आयोग के द्वारा हमारे भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह यह है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो जो भारतीय संविधान है इसको बनाया था हमारे संविधान सभा के द्वारा। आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा का गठन हमारा हुआ था और इसी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे, और इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को हम बोलते हैं भारतीय संविधान का जनक या शिल्पीकार के नाम से इसको हम जानते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और जो लागू हुआ था हमारा वह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दूसरा हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। तो जो संविधान सभा का चुनाव था वह सीमित अधिकार के आधार पर हमारा हुआ था। इसका उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। और अगला तीसरा हमारा प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह कैसे हुआ था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे इनको जनता द्वारा नहीं चुना गया था। तो संविधान सभा यह जो जनता द्वारा नहीं चुना गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो यह जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, तो इसका होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। और हमारा चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं संविधान का जनक, इनको हम लोग कहते हैं। और पांचवा हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा, मतलब आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऐसा हमारा कौन सा भाग है। भाग की यहाँ पर बात चल रही है कि इन चारों में से सटीक जो हमारा उत्तर होगा वह हमारा होगा ए प्रस्तावना, जो कि हमारी भारतीय संविधान का जो हमारा ये प्रस्तावना है और इसी को आत्मा की संज्ञा दी गई है। मतलब भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है। और अगला हमारा प्रश्न है कि छठा प्रश्न है, समाजवाद का अर्थ है। तो समाजवाद का हमारा अर्थ क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। तो इसका जो सही हमारा उत्तर है वह होगा सी सामाजिक न्याय। बाकी कुछ बातें लिखी हैं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हो सकती है महत्वपूर्ण, आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा वीडियो को रोककर। लेकिन जो हमारा सातवां प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो जो हमारा जो हम बोलते हैं प्रस्तावना और उद्देशिका हम जो बोलते हैं, वहां पर एक बात साफ साफ लिखी गई कि जो भारत का संविधान है यह भारत के लोग या भारत की जनता पे ही हमारा आधारित होता है। तो इसका जो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा डी, भारत की जनता में। यहाँ पर देखो लिखा भी है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता भारत की जनता में ही निहित है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो स्पष्ट करती है कि सर्वोच्च शक्ति नागरिकों के पास है, न कि किसी राज्य या बाहरी संस्था के पास। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। 38वां हमारा प्रश्न है आठवां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस अधिनियम के द्वारा कौन सा हुआ था। आप लोग ध्यान देना, जो भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन कौन सा किया गया है, वर्तमान तक सिर्फ एक बार किया गया है। सभी आयोग के द्वारा हमारा पूछा जाता है कि कितनी बार उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कौन सा हमारा हुआ है, तो सिर्फ एक बार हुआ है। और इसका जो हमारा उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। और बाकी जब बात करते हैं इसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे, और 3 शब्द कौन कौन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है तो उसको आप लोग ध्यान देना। लेकिन मैं यहाँ पर लिखा भी है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में केवल अब तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। और इसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का उल्लेख हमारा 3 शब्द हमारे कौन से जोड़े गए थे। ये 3 शब्द बार बार एग्जाम के द्वारा
पूछे गए हैं। नवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत का संविधान बना था, या जब तक भारत का संविधान हमारा नहीं बना था तब तक भारत का संविधान किसके द्वारा चलाया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया गया था। तो इसका जो सही हमारा उत्तर होगा वो होगा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाकी लिखा भी है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है, और भारतीय संविधान के लगभग 60%, इसको तो हम थोड़ा सा 60% क्या, इसका तो फिक्स नहीं है, कहीं पर 60 लिखा होगा, कहीं पर आपको 70% लिखा होगा। तो मतलब 50% से अधिक जो आज हमारा भारत का संविधान है वो 1935 पर ही हमारा क्या है, आधारित है। और इसीलिए हम भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कौन सा कहते हैं। 10वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से हमारी ली गई है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे हैं यह हमने आयरलैंड से लिए हैं, इसका भी उत्तर सही होगा। और इसके अलावा आयरलैंड से हमने जो लिया है वो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। जो राष्ट्रपति का पद जो है वो लिया गया है अमेरिका से। लेकिन जब बात करते हैं, सॉरी राष्ट्रपति, हाँ वैसे हम बोल सकते हैं ना, क्या कहते हैं, जो राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग है वो तो हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति का जो हमारा निर्वाचन मंडल है वह कहाँ से लिया है, तो वह ली हमने आयरलैंड से। इसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में हमारा कुछ सदस्य 12 सदस्य मनोनीत करता है या करते हैं, तो वो भी हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो वो भी आयरलैंड के द्वारा, हम आयरलैंड से हमने लिए हैं। कुछ बातें यहाँ पर लिखी देखो, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है और 1937 के आयरिश संविधान से प्रेरित है हमारे ना। और ध्यान देना किससे प्रेरित है, तो 1937 का जो हमारा आयरलैंड का संविधान होगा वहां से प्रेरित है। और इन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में हमारा शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 36 से 51 वाले जो ये आर्टिकल है बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान देना। जैसे अनुच्छेद हमारा 40 होता है, अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा होता है, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 40 में इसमें व्यवस्था जो की गई है वह की गई है ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। और अनुच्छेद 43 जो हमारा होता है इसमें हम जानते हैं कि कुटीर उद्योग की बात की गई है। अनुच्छेद 44 तो एक समान सिविल संहिता हुआ था, एक समान सिविल संहिता की बात की गई है जो पहले गोवा में लागू था, और उसके बाद अभी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य होता है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन होता है। अनुच्छेद 48 का क जो होता है वह पर्यावरण का संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 49 जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, वह स्थान होते हैं, उनकी बात करता है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण। लेकिन अनुच्छेद 51 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। थोड़ा सा संघवाद को आप काट दीजिए क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। हम बात कर सकते हैं कि संघात्मक विशेषताएं, तो संघात्मक जो विशेषताएं हैं यह मैं लिख दूं कि संघात्मक, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, संघात्मक विशेषता की बात कर रहा है। तो संघात्मक जो विशेषता है यह लिया गया है कनाडा से, इसका डी उत्तर हमारा सही होगा। और जब भी कनाडा की बात हमारी आती है तो आपको पता होना चाहिए, एक तो संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जो होती हैं वो, और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यह हमारे कहाँ से लिया गया, तो यह हमारे कनाडा से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है 12वां हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। एक तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, उसका न्यायिक हमारा जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ये तीनों हमारे यहाँ पे 3-4 सभी यहाँ से लिए गए हैं। तो अमेरिका से जो लिया गया, देखो अमेरिका से तो सबसे महत्वपूर्ण एक मौलिक अधिकार पूछता है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यह अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार तो हमारा है ही, और न्यायिक पुनर्विलोकन ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और राष्ट्रपति का निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति,
उत्तम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, और जो हम वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण। ध्यान देना कि वित्तीय आपात लिया गया जर्मनी से, आपातकाल लिया गया जर्मनी से, लेकिन जो वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण होता है वह लिया गया है अमेरिका से। यहाँ पर देखो कुछ बातें लिखी भी हैं तो महत्वपूर्ण है, ध्यान देना आप लोग। और हमारा 13वां प्रश्न है कि मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य हमारे होते हैं यह हमारे लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, हम उसको बोलते हैं USSR, इसको हम बोलते हैं। तो जब बात करते हैं हम लोग मूल कर्तव्यों की, तो यह रूस से लिए गए। पहले हमारा यह USSR के नाम से जाना जाता था, तो पहले बहुत बार पूछा गया हमारा प्रश्न है। और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारी जो हमने पढ़ा था कि 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा ही इनको ऐड किया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे इनको शामिल किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो जो संविधान संशोधन है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 20 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 368। देखिए, जब भी हम बात करते हैं संविधान संशोधन कौन से भाग में है, तो आपको महत्वपूर्ण कुछ भाग याद होने चाहिए। जैसे भाग 1 हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के कॉम हमारा होता है मूल कर्तव्य, भाग 5 में होता है संघ, भाग 6 में होता है राज्य, भाग 8 में होता है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में होता है पंचायतें। लेकिन भाग 9 के अंदर 9 का क 9 का ख दोनों महत्वपूर्ण है। 9 का क होता है नगर पालिकाएं, 9 का ख होता है सहकारी समितियां। भाग 10 होता है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, और भाग 12 होता है वित्त संपत्ति, और भाग 13 होता है हमारा जो हम भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम करते हैं उसकी बातें की गई हैं। और भाग 14 महत्वपूर्ण है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 का निर्वाचन है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 17 हमारा होता है, अच्छा भाग 16 भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ वर्गों के लिए हमारा विशेष उपबंध है जो कि हमारा आर्टिकल 330 से 342 के बीच हमारा होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग 20 जिसकी हम बात कर रहे थे वह संविधान संशोधन। अगला हमारा प्रश्न है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो हमने बोल दिया कि यह अमेरिका से लिए गए हैं, इसका ये उत्तर सही होगा। और अगला है कि हमारा निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा था जिसका भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। हमने बोल दिया था, पहली बात करिए बार बार कि भारत शासन अधिनियम 1935। और अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई है। तो हमने बोला था कि जो आपातकाल के दौरान जो वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण की अवधारणा है वो हमने ली थी अमेरिका से। लेकिन यहाँ बात चली है कि भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं और जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है। ये भी आयोग के द्वारा पूछा गया प्रश्न हमारा है। और अगला प्रश्न है कि भारत संविधान के मूल अधिकार, हमारा कोई अमेरिका हो गया हमारा। और अगला हमारा कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची, ये अनुसूचियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जो 6ठी अनुसूची है इसमें किसकी हम बात करते हैं। तो 6ठी अनुसूची में हम बात करते हैं जो हमारे उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। AMPM असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। तो जब भी हम बात करते हैं अनुसूची की, तो अनुसूची 1 में क्या आता है। देखो कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो मात्र 8 अनुसूचियां थी। तो पहला अनुसूची बोलता है हमारा कि भारतीय संघ में भारत में 28 राज्य होंगे और 8 केंद्रीय प्रदेश होंगे। और जो अनुसूची 2 है इसमें जो भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, देश का राष्ट्रपति हो या गाँव का ग्राम प्रधान हो, जो मेरी भाषा में है, तो वहाँ पर इनके वेतन और पेंशन भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। इनमें सभी की शपथ आती है, सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर। और चौथी अनुसूची में हम बात करते हैं राज्यसभा के प्रतिनिधियों का विवरण होता है, राज्यसभा के चुनाव की बातें की गई हैं। और राज्यसभा के बोल सकते हैं कि इसमें हम कि राज्यसभा का जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उसका विवरण दिया गया है। 5वीं अनुसूची में हमारे SC ST क्षेत्र के बारे में कौन सा कहा गया है। 6ठी अनुसूची में हमने बात कर ली कि जो हमारे उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं AMTM असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनके बारे में बात की गई है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची
राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में हम भाषाओं की बात करते हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर मात्र 14 भाषा थी। और अब बात आती है कि 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो आज हम बात करते हैं कि संपत्ति से हमारे संबंधित है, जो कि जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था। और उसके बाद में बात करें 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हमारा यह जुड़ा था। फिर हमारा 11वां अनुसूची है 12वीं अनुसूची मतलब ग्राम पंचायत से और नगर पालिका से है, ठीक, जो कि हमारा हम जानते हैं कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची हमारी जोड़ी गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, तो वही वाली से बातें थी हमें यहाँ पर। और संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो हमारा संविधान अंतिम रूप से हमारा पारित हुआ था उस टाइम पर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि एक क ख ग के अंदर बढ़ चुकी हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं, वो बात अलग है। और जब बात करते हैं हम कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 में ऐसा हमारा कहा गया है। और अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित कौन सा किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमारा जुलाई 1956 में हमारा पारित किया गया था। तो ध्यान देना क्योंकि आयोग के द्वारा पूछा गया हमारा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे राज्य पुनर्गठन आयोग, तो ये हमारा होगा 1953। आयोग होगा 1953, अधिनियम होगा 1956। अगला हमारा प्रश्न है कि 23वां, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो हम लोग जानते हैं कि यह राज्यों का हमारा संघ होगा, ऐसा हमारा कहा गया है, तो इसका बी उत्तर हमारा सही है। और 24वां हमारा प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो हम जानते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता यह बी भाषण की स्वतंत्रता से हमारी संबंधित है, तो इसका बी उत्तर हमारा सही होगा। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न हमारा वह है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से हम जानते हैं? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो हमारा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका डी उत्तर हमारा सही है। तो ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण हमारा भारतीय संविधान से प्रश्न। बहुत अच्छे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा शुरुआत करी है तो कोशिश की है और यह कोशिश जारी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।